लगता है ये ढोंगी बाबू वीडियो कॉल पे पिया से लगे हुए हैं। What is this? संभालो पूजा। पारो पहुंची कैसे ऊपर? वो स्पाइडरमैन क्या इरादा है? तू कर आजा, यार। संभाल के राहुल। राहुल संभालो। जोर से पकड़ो। अरे मेरे स्पाइडरमैन। नाउ विल यू आंसर मी? ऊपर क्यों चढ़ी थी? वो मॉम, इनकी गलती नहीं। मैं भाई के रूम में गया था ऊपर बाइक की चाबी लेने के लिए। लेकिन ऐसे चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? यूं नो ना ताऊ जी, भाई के रूम में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। इसीलिए मैं पीछे की तरफ से जा रहा था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये जरा रूम पे नजर रखें कि भाई कहीं कमरे में तो नहीं। और फिर मैं इनसे कुछ कहने गया, उनको सुनाई नहीं दिया। इशारों इशारों में आई डोंट नो हाउ बैलेंस बिगड़ा एंड वी वर स्टक। रब तुझ में, तू है रब में, ओ पिया। दिल का सुकून तेरी आंखों में, इश्के जुनू तेरी चाहों में। माहिया, ये इश्क है या इबादत जो गया। रब तुझ में, तू है रब में, ओ पिया। तूने तो आज रुला ही दिया था अपनी बुआ को। क्या कर रहा था तू इतनी देर ऊपर? आपकी फेवरेट कविता आपके लिए तैयार कर रहा था। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। देखा आपने, मेरा बेटा मेरी फेवरेट कविता क्या पता कहां से लाया है। इतने सालों में कोई मुझे पूरी कविता खोज कर नहीं दे पाया था। अब तो आपका भतीजा भी आ गया और आपकी फेवरेट कविता भी आ गई। अब तो केक काटें? हाँ हाँ, तो मैंने कहा किसी को रोक के रखा है। चलिए काटिए। एक तो खुद देर करते हैं और मुझे बोलते। अरे मैं देर कर रहा हूँ। हाँ तो अभी देरी तो कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा चलिए। अरे रुको रुको, म्यूजिक के बिना कैसे होगा ये? मैं लेके आता हूँ। हाँ, भगवान। म्यूजिक तो बनता है। One, 2, 3, start। वाह वाह राम जी क्या बनाई मम्मी और पापा को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से जुड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई।
नरेन, हाँ माँ। बेटा आज तेरे पापा को अचानक से मसूरी के लिए निकलना पड़ रहा है। मैं आज तेरे साथ नहीं चल पाऊंगी। क्या माँ, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तू अकेला कहाँ जा रहा है? पूजा जाएगी ना तेरे साथ। अब जानती हूँ तू क्या कहेगा, लेकिन पूजा तेरा खाना लेकर के जा रही है और इसे भी मैंने समझा दिया कि तेरे नखरे बिल्कुल ना सुने। जैसे ही टाइम मिले तुझे खाना खिला दे, वरना तू पूरा दिन भूखा ही रहेगा। जब आपने इसे भेजने का सोच ही लिया तो आप मानेगी नहीं। टैक्सी बाहर खड़ी है, मुझे लेट होना पसंद नहीं। इसमें साबूदाना है। नरेन पूरा दिन यही खाता है और तुम्हारे लिए सैंडविचेस भी पैक कर दिए हैं। टिफिन खाली होकर के आना चाहिए। अब जल्दी से जाओ, वरना ये लड़का तुम्हें छोड़कर ही चले जाएगा। जाओ। अब मिस्टर हेकड़ी के खुद के खाने की खुशामद करो। खाने का समय हो गया है, टिफिन लगा दूं? जब खाना होगा तो खा लूंगा। हमने कहा है कि 1 बजते ही आपको खाना खिला दूं। पानी पिलाना है, मैं पिला दूंगी। आप पहले खाना खा लीजिए। काम करने वालों को काम के साथ साथ अपने बॉस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके पैसों के लिए शुक्रिया, लेकिन काम करने वालों को अपने बॉस से सिर्फ पैसा नहीं, थोड़ी इज्जत मिल जाए तो वो भी काफी है। मेरे खाने की चिंता तुम मत करो। तुम्हें भूख लगी है, जाओ खा लो। कहाँ फंस गई हूँ मैं। डिस्को पब जाने की उम्र में कोई पूरे पूरे दिन गंगा के घाट पे बिताता है। हे भगवान, इसके साथ जाना तो। इसमें साबूदाना है। नरेन पूरा दिन यही खाता है। फ्रॉड इंसान। चल, पूरा नाम भी नहीं पता। इनमें से दी की रेचल कौन सी होगी? अनुज, ये क्या बेहूदगी है? पढ़ाई करने के नाम पे तुम लड़कियों की फोटो देख रहे हो? दिन पर दिन तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। आने दो पापा को, एक एक बात बताऊंगी मैं। बता पाओगे माँ? पापा के नाम पे डराना बंद करो माँ। इतना मैं भी समझता हूँ, मेरी चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, आप हमेशा उसे ढकोगे। काश आप दी के लिए भी इतना ही सोचते। डोनेशन की रिसीप्ट। थैंक यू बेटा। आजकल इतनी बड़ी रकम डोनेशन में कोई नहीं देता। मेरा क्या है जो किसी और को दूं? और कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू बेटा। नो थैंक यू। आपके आश्रम में आकर मन को बड़ा सुकून मिलता है।
मैं 2 मिनट में आती हूँ। आप तक और ध्यान लगा सकते हैं। माँ कल गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, आप चलोगी? नहीं बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी। अब इन घुटनों का क्या करूं? कभी भी दर्द करना शुरू कर देते हैं। पर तू इसे ले जा। इसने भी मन्नत मान रखी थी कि जब नौकरी लगेगी तो ये भी हरिद्वार गंगा स्नान करेगी। पर आई एम श्योर ये मनाही करेगा। ठीक है माँ, ये चल सकती है। ठीक 4 बजे घर के बाहर बाइक रेडी होगी। हाँ, पर माँ, इसका हालचाल पूछने के लिए मुझे प्लीज बार-बार कॉल मत कीजिएगा। हाँ हाँ बाबा, नहीं करूंगी। पर तू भी इसकी मन्नत पूरी करवाए बिना नहीं लौटेगा। हाँ? मेरा सामान कहाँ गया? सर्वेंट क्वार्टर्स में। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों? तुम्हें याद है ना, तुम इस घर की नौकरानी हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। कम। बट नीलिमा, पूजा को सर्वेंट्स क्वार्टर्स में शिफ्ट क्यों करना है? कम ऑन जीजू, अगर एक के साथ पार्शल होंगे तो घर के बाकी नौकर हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। वैसे आई एम सरप्राइज्ड, आप कब से घर और नौकरों के मामले में इन्वॉल्व होने लगे जीजू? पूजा को नौकरी से वापस बुलवाना है, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी। सब बात ठीक है सतीश बाबू, पर जान है तो जान है। मैंने 3-4 टेस्ट लिख दिए हैं, लगभग 70-80 हजार रुपए खर्चा आएगा। जल्दी टेस्ट करवा लीजिएगा। सब करवा लेंगे भाई साहब, पर घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, रिपोर्ट्स के आने के बाद हम तय करेंगे कि सतीश बाबू की सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी। देखा आपने? अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुसुम, फालतू की चिंता मत करो तुम। और अब ये टेस्ट वेस्ट के चक्कर में मैं और खर्चे नहीं बढ़ाने वाला। पूजा आ जाएगी फिर सोचेंगे। सिर्फ 10 सेकंड ही तो लेट हूँ। जल्दी बैठ और ठीक से पकड़ कर बैठना।
इस बार मुझे पकड़ के बैठना। पास ही में मेरे फैमिली का फार्म हाउस है, वहां चलकर कपड़े चेंज कर लो। हाँ बेटा, हरिद्वार में सब कुछ ठीक से हो गया? हेलो हेलो, लगता है उस तरफ भी बारिश हो रही है। पर पूजा फोन क्यों कर रही थी? हेलो हेलो, जैसा दिख रहा है बात उससे ज्यादा सीरियस लगती है। भले ही तुम और जीजू मुझे कुछ ना बताओ, लेकिन मैंने भी तुम्हें बताए बिना कुछ ऑर्गेनाइज किया है। एंड इट शुड बी फन। देख लो भाई, आपने बुलाया और हम चले आए। मुझे लगा कहीं बारिश में फंस ना जाओ। अरे भाई, इतने साल हमने सारे बर्थडे साथ में मनाए, अब ये छोटी मोटी बारिश हमारा रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकती है? चलो आ जाओ। आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। अरे वाह, आज तो तीनों भाई साथ मजे करेंगे। पूरा स्टॉक है यहाँ पे। भाई यार थोड़ा आराम से, हमारे साथ एक लेडी भी प्रेजेंट है। तो वो हमारे साथ बैठ के चिल कर सकती है, साथ पार्टी करेंगे ना। भाई बस इनसे कह देना कि ये स्पाइडर वुमन ना बने, अब पता चले किसी पेड़ या बालकनी से लटकते हुए मिले। नरेन बाबू, फ्यूज बॉक्स कहाँ है? घर पे छाता है? लगता है फ्यूज उड़ गया है। Are you mad? तुम्हें अभी शॉक लगता तो? रिलैक्स, मैं देखता हूं। कैन यू होल्ड द कैंडल हियर प्लीज? फ्यूज तो पूरी तरीके से शॉर्ट है, लगता है इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा। फिलहाल अंदर चले। एवरीथिंग ओके? काफी टाइम से पूजा का फोन ट्राई कर रही हूँ पर बात ही नहीं हो पा रही। नरेन का भी फोन नहीं लग रहा। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। कहीं कहीं बच्चे किसी परेशानी में ना हो। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये मौसम बारिश की वजह से रोड्स बंद हो गए होंगे। बारिश रुकेगी तो रोड्स भी खुल जाएंगी। हाँ पर क्या? इनफैक्ट नरेन से बातचीत शुरू करने का इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा पूजा।
और पूजा को यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। पूजा यहां किसी मकसद से आई है सुप्रिया, और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तुम अचानक और ऐसी हालत में? कुछ नहीं मामी, वो रास्ते में अचानक बारिश हो गई थी इसलिए भीग गई। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। और ये कपड़े? व्यास जी ने बनवा कर दिए? कुसुम, उसे सांस तो लेने दो भाई। कहीं तुम नौकरी छोड़कर तो नहीं आ गई? उन्होंने तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? हीरा है हमारी बेटी, हीरा। जा बेटा, फटाफट अंदर जाकर कपड़े बदल ले, फिर बैठकर बतियाएंगे। इतना एटीट्यूड है इस लड़की में, मामी से कहकर इसी क्लास लगवाता हूँ। हेलो बॉयज, क्या बात है आज ही लौट आए? लगता है बर्थडे पार्टी बोरिंग थी। मॉम, फार्म से फोन आने के बाद भाई कभी रुक सकते हैं? माय गॉड, व्हाट इज दिस नरेन? बकरी के बच्चे को अपने साथ क्यों लाए हो नरेन? डोंट वरी चाची, ये मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे क्या मामी, डरने की बात नहीं है, बकरी है वो, भालू थोड़ी है। मैं वेरी फनी। आई डोंट गेट दिस पॉइंट। जानवर को घर पे कौन लाता है? एक्चुअली मॉम, आज सुबह ही इस बच्चे की माँ फार्म हाउस से बाहर चली गई और अभी तक लौटी नहीं। और ये स्मॉल लिटिल बेबी गोट अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रही थी। अब भाई का दिल तो जानते हो, इसलिए घर ले आए। बहुत प्यारा है ये, पिछले महीने ही हुआ था ना? हाँ माँ, मेरे ही सामने। भाई मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम इस बच्चे की जिम्मेदारी पूजा जी को दे दे। आपके पास वैसे भी काफी सारी ड्यूटीज है ना? पर पूजा अब तक अंदर आई क्यों नहीं? ये ले, तेरी फेवरेट कॉफी मैंने बनाई है। तू ठीक है ना दी? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तो फिर बिना शक्कर के कॉफी भी तुझे ठीक ही लग रही होगी। ट्रस्ट मी अनुज, मैं एकदम ठीक हूँ। भाई बस ऑफिस का कैजुअल स्ट्रेस। अरे सच में बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात शक्कर की, तो मैं आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गई। कोई तो बात हुई होगी, नहीं तो पूजा इस तरह नहीं जाती। हेलो पूजा, बेटा कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है? हाँ मैम, मैं घर आ गई थी। क्या घर चली गई तुम? आश्रम? आश्रम में सब ठीक तो है? अच्छा पूजा, ये बताओ कि हेलो, कम ऑन, तुम इस नौकरानी को लेकर कुछ एक्स्ट्रा पॉसेसिव नहीं हो रही? आई मीन नौकरानी ही तो है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी, इसमें टेंशन लेने की कौन सी बात है? हम ढूंढ लेंगे, मुझे कह देना, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
पूजा? मैम पूजा, इस तरह बिना बताए आने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके यहाँ अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। प्लीज वजह मत पूछिएगा। वजह जानकर एक माँ को बहुत दुख पहुंचेगा और मैं एक माँ का भरोसा नहीं तोड़ पाऊंगी।